चलो खुद आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे आज रस। रस को एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक। रस, रस इसको लोग कहते हैं सेंटीमेंट। क्या बोलते हैं जी? सेंटीमेंट। रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम लोग कहते क्या है? लिखो बात हमारे, लिखो। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या अनुभूति। रस का शाब्दिक, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या अनुभूति, ठीक। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं, ठीक। तो किसी काव्य को पढ़ने और सुनने से क्यों जी जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस कहते हैं, ठीक। नीचे लिखो। साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद। साहित्य से मिलने वाली आनंद, ठीक। अगर बात की जाए रस के प्रकार की, तो रस के प्रकार की अलग अलग समय पर अलग अलग व्याकरणकारों ने क्या माना है? अलग अलग माना है, ठीक। जैसे भरत मुनि ने इसको कितना माना है? 8 स्वीकार किया है, परंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने कितना माना है? इसको 9 माना है। देखो, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, रसों की संख्या 8 स्वीकार की गई है। सब व्याकरणाचार्य है की गई है, परंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने 9 रस स्वीकार किए हैं, स्वीकार किए हैं। और हम आज बात करें वर्तमान में, आधुनिक समय में, यानी वर्तमान समय में कितने रस हैं? 11 रस हैं। देखो सभी, आधुनिक समय में आधुनिक यानी वर्तमान समय में रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या 11 है।
हम लोग लिखते हैं, हम समझते हैं पूरा विस्तार की चीज। ठीक, चलो यहां दिखेगा, दिख जाएगा, हो जाएगा पूरा। चलो देखो, रस के प्रकार। और उनके स्थायी भाव। क्रम संख्या। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। एक पहला है श्रृंगार रस। करुण, शांत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, भक्ति। तो 11 रस हुए। श्रृंगार जो स्थायी भाव होता है, रति होता है, रति। करुण का शोक, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, ठीक, वीर का उत्साह, उत्साह, हास्य का हास, ये सबसे मेन होता है। भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, घृणा, जुगुप्सा या घृणा, और अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का अनुराग। ठीक, ये टोटल हुए 11 रस। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो जी? रति। करुण का शोक, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, हास्य का हास, भयानक का भय, विभत्स का होता है जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का अनुराग। देखो पहले 2 रस नहीं थे। पहले वात्सल्य और भक्ति रस, ये दोनों श्रृंगार रस के दायरे में आते थे। बाद में इनको 2 कैटेगरी में और बांट दिया गया। तो कुल रस कितने हो गए? कुल रस हो गए 11। कोई कहीं भी पूछ लेता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। अस्थायी भाव क्या होता है? जिस प्रकार से किसी मकान को बनने के लिए नींव यानी फाउंडेशन जरूरत होती है, उसी प्रकार से रस का स्थायी भाव जो आधार होता है, बेस होता है, वो क्या होता है? वो उसका स्थायी भाव ही होता है। ये तो हुआ रस के प्रकार। रस के होते हैं 4 अंग। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। ठीक, पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा क्या होता है? संचारी भाव। ठीक, स्थायी भाव क्या होता है? जो इंसान के दिल में हमेशा रहता है। मतलब अस्थायी भाव हम लोग कहते हैं रस का आधार, बेसमेंट ऑफ सेंटीमेंट। तो रस का आधार क्या होता है? स्थायी भाव होता है। यह हमेशा क्या होता है? इंसान के दिल में जागृत होता है। क्यों जागृत जी? स्थायी भाव से प्यार हो गया, क्रोध हो गया, डर हो गया, तो कहां होता है? दिल में होता है। मन में। तो मन में फिर प्यार होता है। नहीं जानते थे? अच्छा बता दे तुम। मन में प्यार होता है। हम सुने थे दिल में प्यार होता है। आगे विभाव, विवेकानंद जिससे रस जागृत होता है,
जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ है। अब मान लो रस, मान लो कहीं पर, मान लो घर में कोई मान लो प्रोग्राम हुआ, तो रस का उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में डांस हो रहा है कि वहां लोग रो रहे हैं, अलग मैटर हो गया। तो जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ है उसी को हम लोग कहते क्या है? विभाव। इसे सुंदर कोई दृश्य देख लिए, ठीक, कोई वहां दुश्मन हो गया, अब दुश्मन से भी क्या होता है? रस उत्पन्न हो सकता है जी। अब क्या है, जो दुश्मन है बगल वाला, मान लो पड़ोसी है, अब उसके हाथ हर महीने गाड़ी आ रही है, देख के तुमके अंदर क्या देगा? ऑटोमेटिक ही एक रस उत्पन्न होगा, ठीक। हाँ, अगला क्या है? अनुभव, जिनसे शरीर की हरकतें होती हैं। अब उस दृश्य को देखने से तुम्हारे शरीर में कौन कौन सी हरकत हो रही है, जैसे शरीर कांपता है ना। तो मान लो हमने, मान लो दो बच्चों के बीच आपस में लड़ाई हो गई, जैसे मान लो हम ही हैं, हम तुम लोग मान लो डंडा पीट दिए, तो क्या होता है जब टीचर पीटता है ना, तो सोचता है झूठे मार दिए बच्चों के, ऐसे ऐसे। तो शरीर का कांपना, पसीना आना, ये सब क्या होता है? ये अनुभव होता है। अब संचारी भाव क्या होता है? अब पीटने के बाद हमारे मन में उसके प्रति क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्यों मार दिए, सही नहीं किया, ऐसा सिर्फ, तो मन में उठने वाली छोटे छोटे विचार तरंग, वही क्या होते हैं? वही होता है संचारी भाव। इसी को कहते हैं क्या? विचारी भाव होते हैं, ठीक। अब समझ आप इधर, अगर हमको किसी भी रस का परिभाषा देना हो, इसके आधार पर भी हम सभी रस का परिभाषा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे? मान लो हमको, मान लो हमको श्रृंगार परिभाषा देना हो, जब जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? श्रृंगार रस। मान लो हमको देना करुण भाषा, व्रत नहीं माना जाएगा। जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? करुण रस कहते हैं। यानी हमको किसी रस का भाषा देना हो तो हम इसके आधार पर दे सकते, कोई दिक्कत हो। मान लो बाई चांस नहीं याद है, लिख लो सभी रस की परिभाषा एक साथ, हेडिंग अभी नहीं लिखना है, सभी रस की परिभाषा, हाँ परिभाषा, ठीक। चलो ठीक, यहां पर है कोई रस, मान लो डैश रस, अब रस में कोई सकता है, ठीक। चलो क्या लिखेंगे? जब जब विभाव, अनुभव, जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव, वह संचारी भाव के जी, जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से, संयोग से क्या, मान लो हमको देना श्रृंगार रस, क्या लिखेंगे यहां पर? रति नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे फलारस कहते हैं। ठीक, अब हमको देना हो वीर परिभाषा, कैसे जी? वीर रस, यहां क्या लिखेंगे? वीर रस। तो लिखे क्या लिखेंगे? जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से क्या, उत्साह ना, उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। तुम्हारा परिभाषा गलत नहीं माना जाएगा, बाई चांस नहीं याद है तो सब रस परिभाषा हम लोग यहां से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इतना पहले उतार लो, फिर आगे हम लोग बात करें एक प्रकार की इसकी पूरा, ठीक। थोड़ा पूरा फटाक से लिखो आगे। रस के प्रकार है ना लो, रस के प्रकार,
ठीक। पहले लिखो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस वहां से लिखो। जहां नायक और नायिका, जहां नायक और नायिका, हाँ अभी सब जान जाओ। जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य, जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य व उनके, हाँ वो उनके मिलन संबंधी या विरह का वर्णन किया जाता है, विरह का वर्णन किया जाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। रस मतलब होता आनंद ना जी, हाँ श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक, लिख लो। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज, रस का राजा, रसराज कहा जाता है। ठीक, तो रसों की रानी भी होंगे जी, तो आगे बताएंगे। देखो श्रृंगार रस के प्रकार, कई प्रकार का, दो। पहला क्या है, पहले संयोग श्रृंगार भैया, पहले ही बात होगी। ठीक, संयोग श्रृंगार रस। एक लिखो, जहां नायक और नायिका, जहां नायक और नायिका, जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य, जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य व उनके, बोलो मत, व उनके मिलन संबंधी, हाँ रस जी, अवस्थाओं का, रस तो आनंद, अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, किया जाता है। संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। हाँ संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। संतोष जी, अब पहला उदाहरण लिखो। उदाहरण, उदाहरण आप संयोग श्रृंगार रस। एक पढ़ा लिखो, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, सौ करे, बोलो जी, सौ करे भवन हंसे,
दैन कहे नट जाए, दैन कहे नट जाए। एक दूसरा, मेरो तो गिरधर गोपाल, हाँ मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, मेरो पति सोए। इसे लिखो, बोलो मत संद्रो। राम का रूप, हाँ राम का रूप निहारती, निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई, जाते सभे सुध भूल रही, जाते सभे ना, हाँ सुधी भूल रही, ये होता है कभी, ये होता कभी कर टेक ही रही, कर टेक ही रही, पल टारत नाही, पल टारत नहीं। एक उदाहरण, आगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट, मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक दिए भाल। ठीक, कितने हुए? 4। एक और लिख लो। ठीक, एक और लिखे लोगे सही रहेगा। ठीक है, 5-5 रहेगा, सही रहेगा। लिखो, मैं तो गिरधर के संग, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम देख रूप लुभाऊं। हाँ, गिरधर मेरो साचो प्रियतम, हाँ देखत रूप लुभाऊं। ठीक, इधर हमने संयोग श्रृंगार कितने उदाहरण लिखे? 5। संयोग श्रृंगार होता क्या है? जहां नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन, ठीक, के रूप सौंदर्य, उनके मिलन संबंधी अवस्थाओं क्या हो, वर्णन हो, उसको हम लोग कहते क्या है? संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लिए गोपियां करती क्या है? उनकी मुरली को चुरा लेती है। जब मुरली चुरा लेती है, जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचते हैं,
सौ करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। जब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं क्या आप लोगों ने मेरी मुरली चुराई है, तो वो सब कहती है मैंने मुरली आपकी चुराई नहीं है। लेकिन क्या होता है, सौ करे वो एक कसम दिलाते हैं ना जी, ठीक, सौगंध दिलाते हैं। तो क्या होती है, गोपियों की जो भौवें होती, आंख की पलकें होती, क्या होती है, वो हंसे लगती हैं। उससे क्या होता है, दैन कहे नट जाए। ऐसे क्या है, भगवान श्री कृष्ण नटखट है। ठीक, आगे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ उद्धव जी जा किसको समझा रहे हैं मां, शायद गोपियों को। ठीक, उसको छोड़ो, ठीक ना, वो नटखट आदमी है। ठीक, तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना नहीं, यहाँ पर मीराबाई कह रहे ना जी, दूसरो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मतलब यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि मेरा कौन है, पूरा भगवान श्री कृष्ण ही है ना, दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर क्या है, मोर मुकुट है, वही क्या है, मेरे पति है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, नायक नायिका के नायक के प्रति क्या हो रहा है, स्नेह हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, राम का रूप निहारा जानकी, कंगन के नक की परछाई। अब यहाँ पर सोचो, सीता जी स्वयंवर हो रहा है, रामचंद्र जी सीता स्वयंवर हो रहा है। अब रामचंद्र जी सामने बैठे कुछ दूरी पर। अब सीता जी भरी सभा में अगर डायरेक्ट किसको देखती, राम जी को देखती, तो घर क्या था, खिलाफ था। तो कहां दिख रही हैं, राम का रूप निहारा जानकी, कंगन के नक की परछाई। देख तो रही है, परंतु कहां दिख रही है, जो अपने हाथ में कंगन पहने उसमें जो नग लगा हुआ, मोती लगे हुए हैं, हीरा नहीं डायमंड लगा हुआ है। ठीक, जाते सभे सुध भूल रही। सीता जी जानकी जी भगवान राम को देखते समय सब सुध भूल गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं। करटे की नहीं, पलटारत नहीं, अपना हाथ कर, मतलब क्यों जी, अपना हाथ इधर उधर तो कर रही हैं, परंतु उस नग से उनका पल पर मतलब आंख इधर उधर जा नहीं रहा है। आगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा की कुंडल अरुण तिलक दिए। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नायिका है वो कहना क्या चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ बस जाए, मेरे नैन में बस जाए, आंखों में बस जाए। मोर मुकुट मकरा की कुंडल, ठीक, जिनके सिर पर क्या है, मोर का पंख है, और मकरा कृत कुंडल, जो उनके कानों क्या है, मकरा मछली के समान क्या है, कुंडल है, और जिनके कहां पर जी, माथे पर क्या है, तिलक है, वो हमारे दिल में क्या हो जाए, बस जाए। आगे, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम। ठीक, ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, नायिका क्या कह रही है जी, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, श्री कृष्ण भगवान के संग जाऊं। गिरधर वही क्या है, गिरधर मेरे साचो प्रीतम, वही मेरे क्या अच्छे प्रीतम है। देखत रूप लुभाऊं, मैं उनको रूप बार बार देख करके लुभाती हूँ। ठीक, ये क्या पूरा हो गया, ये हो गया संयोग श्रृंगार 10। भाग से तार लो, आगे लिखो, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस लिखो बात में, जहां नायक और नायिका, जहां नायक और नायिका के विरह संबंधी अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। वियोग
बैठे रहो आराम से। वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण, ठीक, पढ़ लिखो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हाँ, मेरो दर्द न जाने कोई, हाँ, ना जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सेज हमारी, सोवण किस विधि होए, किस विध होए, ठीक। ओ रामचंद्र जी जौन था, क्या थी? रामचंद्र जी। हे खग मृग हे मधुकर, हाँ, सबसे खतरनाक उदाहरण है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी, ठीक। तुम देखी सीता मृग नयनी। अगर लिखो, निस दिन बरपत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस तू हम पे, सदा रहस पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, ठीक। आगे, अखियां हरि दर्शन की, अखियां हरि, अखियां हरि दर्शन की भूखी, भूखी, कैसे रहे, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुन रूखी, रूप रस साची, ए बतिया सुन रूखी, सुन रूखी, ठीक। तो बड़ा पहले इतना कर लो। विद्यार्थी, उदाहरण क्या है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, यहां मीरा जी किसके लिए कर रही है? भगवान श्री कृष्ण के लिए ना। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो रत्न जाने को, मीरा जी कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में इतना क्या हूँ, दीवानी हूँ, कि मेरा दर्द कोई जानता नहीं है। सूली ऊपर सेज हमारी, हम जहां सोते हैं, जिस बिस्तर सोते हैं, वो कैसे लगता है? सेज कांटे के समान आभास होता है। सोवण की विधि हो, कैसे हम उस पर क्या सोए, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा थी? नायक का नायक के प्रति क्या हो रहा है? विरह हो रहा है, ठीक। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो जो भगवान राम
ठीक, सीता जी जब जंगलों में ढूंढ रहे हैं तो अब पशुओं से, पक्षियों से, वहां जो कुछ भी है, यहाँ पर कभी खग मतलब पक्षी को संकेत कर रहा है, ठीक, मृग मतलब जानवरों को, मृग मतलब हिरण होता है ना, यानी जानवर को संकेत कर रहा है कभी, यानी भगवान रामचंद्र जी जंगल में उपस्थित पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने, तुम देखी सीता मृगना ने, क्या मृग के समान नैनो वाली आप सभी ने मेरी सीता को देखा है? कौन कह रहा है? राम जी। यहाँ नायक करने के पति क्या है जी? इसने है, ठीक, बिरा है ना जी, इसने नहीं, बिरा है, हाँ, इसने नहीं है। निस दिन बरफत नैन हमारे, सदा रहत पावस हम पे जबते श्याम। यहाँ शायद उद्धव जी किसको समझा रहे हैं? गोपियों को समझा रहे हैं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए हैं, तो वहां समझाया जा रहा है। तो गोपियां क्या कर रही है? जब से श्री कृष्ण जी यहाँ से गए हुए हैं, निस दिन बरफत नैन हमारे, हमारे आंखों क्या है? आंसुओं के बरसात हो रहे हैं, हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा होती है, उसी प्रकार से हमारे आंखों आंखों क्या कर रहे हैं? वर्षा ऋतु छाए हुए हैं। जब ते श्याम सिधारे, जब से यहाँ से श्याम जी चले गए हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, ठीक, यहाँ पर नायिका क्या कर रही है? अखिया भगवान के दर्शन के लिए क्या है? भूखी है। कैसे रहे रूप रस साची, ये बतिया सुनी रूखी, मतलब उनके रूप को देखे बिना हम कैसे रह पाए, ठीक। आगे, दर्द की मारी बनबन डोलू, ठीक, दर्द की मारी बनबन डोलू, वैद्य मिला नहीं कोई। यहाँ पर मीरा जी लिख रही हैं कि मैं दर्द के मारे कहाँ डोल रही हूँ, भाग रही हूँ, जंगल जंगल डोल रही हूँ, वैद्य मिला नहीं, क्योंकि हमको कोई अच्छा, हाँ, ठीक, नहीं मिला। नहीं, भगवान से प्रेम करने वाला। फिर क्या हुआ? मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य संवलिया होए, जब भगवान श्री हमको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तो हमारे सभी क्या हो जाएंगे? जी, दुख दर्द क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही है। तो कौन सा हुआ? फटाक से तारो, आगे लिखो। दूसरा वाला ना जी, करुण रस लिखो इसमें, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव शोक है, ठीक, थोड़ा सा लिखो। जब किसी सगे संबंधियों के मध्य, जब किसी सगे, जब किसी सगे संबंधियों के मध्य आपसी लगाव के कारण, आपसी लगाव के कारण, ठीक, शोक नामक, शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। साथ में लिखना, तुरंत मिटाएंगे, क्या करना? स्थायी भाव की, बड़े बतिया तू आराम से, उत्पत्ति होती है। यहां बतियाने के नहीं बुलाया गया है। उत्पत्ति होती है, करुण रस कहलाता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण लिखो। उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण पहला, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, साथ में लिखते रहना, करुणा करके, करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणानिधि, करुणानिधि, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
पानी परात को, इतना आराम रास बोल रहे हैं, ये सब नकल करेंगे बोर्ड में। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, सो पग धोए। ठीक, अरे लिखो, शोक बिकल सब रोवह रानी, शोक बिकल सब, शोक बिकल सब रोवह रानी, रीप सील बल तेज बखानी, तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल, परहि भूमि तल, बारह बारह, बारह ही बारह। ठीक, से लिखो, सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहां, मैं भी ना जीऊंगा यहां। तब सुग्रीव बोले साथ में, तब सुग्रीव बोले साथ में, सब जाएंगे बानर वहां, सब जाएंगे बानर वहां। चौथा, जय हूं अवधा कवन मुंह लाई, जय हूं, जय हूं अवधा कवन मुंह लाई, कवन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। ठीक, ये हुआ चौथा। ठीक, रही खटकती हाय सूली सी, रही खटकती हाय सूली सी, सिख पीड़ा उर्मेर दशरथ के, पीड़ा उर्मे दशरथ के, दशरथ के, बस इतना बहुत है। पांच, देखो, तो जब किसी सगे संबंधियों के मध्य क्या जी आपसी लगाव कारण क्या होता है, शोक नामक स्थायी भगवत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, करुण रस। देखी सुदामा की दिन दशा, भगवान तुम सोचो, अच्छा सुदामा जी को इतना गरीबी क्यों मिली, जानते नहीं जानते हो तुम लोग, ध्यान से। एक बार हुआ क्या, सुदामा जी के घर में एक बहुत बड़े ऋषि महात्मा आए, उनसे बोले भिक्षाम देही, और उसी टाइम ही सुदामा जहां कहां जाने वाले थे, अपने गुरु के पास जाने वाले थे, तो उनकी पत्नी के पास थोड़ा चावल रखा था पोटली में, चने रखे थे पोटली में।
अब उनकी पत्नी ने बोला कि मगर इनको दे दूंगी तो मैं अपने पति को क्या दे पाऊंगी। ठीक, अब हुआ क्या, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर में, जब ऋषि ने बोला कि भिक्षाम दे ही, तो उन्होंने कह दिया हमारे घर में कुछ है नहीं। जब ऋषि ने दिव्य दृष्टि देखा कि घर में क्या है, चना है, दे सकती थी, तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, एक चना जहां कहीं भी धरती पर गिरेगा, कहीं भी जहां भी लगाया जाएगा, कहीं भी कुछ भी होगा, वह धरती बंजर हो जाएगी, जो कोई खाएगा दरिद्र हो जाएगा। तालाब में फेंकोगे, समुद्र में फेंको, तालाब क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। श्राप दे दिए ऋषि ने। जब ये बात किसको मालूम चली, जब सुदामा जी को मालूम चला कि अगर ये चना कहीं पेड़ मर, कहीं जमीन पर गिर गया, कहीं तालाब में मैं फेंक दिया, तो पूरा क्यों धरती क्यों जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो जब जंगलों में जाते हैं, भगवान तो आगे आगे रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सोचेगा भगवान देते, भगवान क्यों जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। तो मैं चना भगवान का नहीं तो किसको दूंगा, मैं स्वयं खाऊंगा, मैं बड़े दरिद्र हो जाऊं। तो कौन पूरा चना खाता है, पूरा चना सुदामा खाते हैं अपने दोस्ती के लिए। तो जानते थे अगर कहीं गिर जाएगा, एक ऋषि का क्या श्राप है, वो धरती बंजर हो जाएगी, समुद्र पूरा सूख जाएगा। फिर वो पूरा खाते हैं, फिर लास्ट में वही चीज होता है, जानते करते पूरा। देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण के गरीबी देख करके कौन रोने लगा, नहीं सुदामा के, क्या बोल दिया, एक सुदामा की गरीबी देख कौन रोने लगा जी, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। जब सुदामा जी वहां पहुंचते हैं द्वारिका में, तो क्या होती है, जब पहले क्या था, पहले कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र किसी के यहाँ पहुंचता तो लोग करते क्या, उसका पैर धोते थे, घरों में उसका जल छिड़कते थे। अब पंडित पहुंचे, एक टमाटर बार भगा देंगे, जो लियो का वो छोड़ लेंगे, कलयुग चल रहा है आगे। पानी परात को हाथ छुइयो नहीं। जब उनकी पत्नियां, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, ठीक, कुल मिला के 16,008 पत्नियां थी, एक मुख्य रूप से। अब जब उनकी पत्नियों ने पानी से भरे परात उनके सामने लेकर आई पैर धोने के लिए, तो पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, उन्होंने पानी से भरे हुए परात को हाथ से छुआ नहीं, नैनन के जल सो पकड़, इतना रोए, अपने आंसू के वार से क्या किए, पैर को धो डाले। अरे भैया, आप लोग जानते हो कि अगस्त मुनि ऋषि थे, पूरा समुद्र राक्षस क्या करते थे, राक्षस किसको, देवताओं को मार के जाकर समुद्र में लुट जाते थे, छू जाते थे। ठीक, अब हुआ क्या, सब भगवान परेशान, सब देवता परेशान, गए सब अगस्त ऋषि के पास गए। पहले के ऋषि जो श्राप देते थे क्या होता था, सही होता था, पूरा सब बहुत बड़े ज्ञाता होते थे उस टाइम में, एकदम बात सिर्फ सच्ची होती थी, सही बात सब ठीक। हुआ क्या, जो उसके पास जाते हैं क्या होता है, पूरा गए समुद्री पूरा पी ले गए, अगस्त मुनि ऋषि पूरा समुद्र खत्म कर दिए। एक सुनो ना, एक चीज पहले ऋषियों में क्या था, वो था, अब शराब, अब दिन भर में कितना कसम खाए जा रहे हैं भगवान जाने। आगे जी, आगे शोक विकल सब रोए रानी, रीप सील बल तेज बखानी। यहाँ पर क्या है, जब किसी, तुम लोग देखते होगे कि गांव में किसी के यहाँ मान लो कोई डेथ हो गया, तो लोग क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के, एक अनेक प्रकार क्या करते हैं, वहां पर आलाप विलाप करते हैं। और शहरों में बगल में कोई डेथ कर जाएगा ना, मालूम नहीं चलेगा यहाँ कोई मरा हुआ है, क्यों, शोक विकल सब रोए रानी। मान लो कोई राजा कहीं गए तो डेथ हो गया वहां पर उस क्षेत्र में, तो वीर गति को प्राप्त हुए। जो रानी है उनकी राजा की है, वो क्या करती है, शोक विकल सब रोए रानी, रीप सिलिबल तेज बखानी। जो राजा का तेज था, प्रताप था, ठीक, उसका बखान करते हुए होता ना, हमार बब्बा, हमार दद्दा, हमार, ठीक, ऐसे सब करे विलाप अनेक प्रकारा, बालों खोल करके वो अनेक प्रकार करती है, विलाप करने लगती है। पर भूमि तल 12 गिर रही है, फिर उठ रही है, ठीक, पर भूमि तल 12 बार पर भूमि पर क्या रही है, गिर रही है, लूट रही है, चिल्ला रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सगे संबंधी प्रति क्या हो रहा है, यहाँ पर पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ। अब यहाँ पर जब भगवान रामचंद्र किसके पास जाते हैं, सुग्रीव के पास, और सुग्रीव भाई कौन था, बाली। पूछो, जो रावण को 6 महीने तक कहाँ रखा हुआ था,
काग में रखा हुआ 6 महीने तक। एक था। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? उस सुग्रीव के पास कौन जाते हैं? भगवान रामचंद्र जी जाते हैं। अब भगवान रामचंद्र किसी सहायता मांगते हैं सुग्रीव से, तो वही सुग्रीव जी कह रहे हैं कि अगर सीता जी यहाँ चली गई हैं तो हम भी, आप वहां कहीं नहीं जाएंगे, हम सब मिलकर आपके साथ वहां पर चलेंगे। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ। तब सुग्रीव बोले साथ हमें सब जाएंगे, सब साथ में चलेंगे, अकेले आप वहां नहीं जाएंगे, आप हमारे क्या हैं? भगवान हैं। आगे, जय हो अवधा कौन मुंह लाई। यहाँ पर शायद किसको लक्ष्मण जी क्या लग गया है? बाण लग गया है। जय हो अवधा कौन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय। तुम सोचो, जब भगवान को समाज के लोगों ने नहीं छोड़ा, सीता जी जंगल में गई, जब आई उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। जब भगवान को लोगों ने ठीक दुर्गा के समान सीता को लोग छोड़े नहीं, उनको समाज में क्या देना पड़ा? अग्नि परीक्षा देना पड़ा। तो हम लोग क्या है? एक आम इंसान है। जब सीता जी आई तो लोग, समाज लोग क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे, ठीक वही चीज लास्ट में सीता जी क्या हो गई थी? जब लोग समाज देखी क्या, वो धरती में समा गई, पीड़े को सह नहीं पाई हो। समाज किसी को नहीं छोड़ने वाला, ध्यान रखना। तुम चाहे अच्छा करो, फटाऊ पहन लोगे तो वो बोले का मिला, और सही सही पहन लोगे तो वो बोले का रहा। जय हो अवधा कवन मुंह लाई। ठीक, अब जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण लगा हुआ है तो भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये तो चले गए, अब मैं कौन सा मुंह लगा करके अयोध्या जाऊंगा? मैं राजा जनक अपने पिताजी क्या समूह दिखाऊंगा? लोग क्या बोलेंगे? अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या किसने एक अच्छे भाई क्या किया? गंवा दिया। लोग उल्टा सीधा क्या करेंगे? बात करेंगे, ताना मारेंगे। जय हो अवधा कवन मुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। वही चीज, रही खटकती हाय सूली सी, पीड़ा उर में। मतलब यहाँ पर शायद जब कौन थे वो जो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को ले जा रहे थे? श्रवण कुमार। सोचो, श्रवण कुमार को धरती पर इतिहास में केवल 2 ही योद्धा हुए हैं, एक दशरथ है क्या पृथ्वीराज, इस सब त्रिवेदी बाण चलाते थे। कहीं पर शक्तिवेदी बाण सुन करके, शब्दों सुन के क्या करते थे? बाण को छोड़े थे, बाण जगह लगता था तो क्या किया इन्होंने? शक्तिवेदी बाण चला दिया। श्रवण कुमार क्या भरे? तालाब में पानी भरे थे अपने माता पिता पिलाने के लिए, घड़े में पानी भर रहे थे। जब घड़े की आवाज उनको सुनाई पड़ी, शिकार करने गए हुए थे, सुनाई पड़ा कि घड़े के क्या है, कोई वहां पर जानवर पानी पी रहा है, तो क्या करते हैं? बाण चला देते हैं, और बाढ़ जा किसको जाता है? श्रवण को। और यहाँ पर उनके माता पिता को क्या देते हैं? श्राप देते हैं। जैसे मैं आज बिलप बिलप कर मर रहा हूं, वैसे एक दिन समय ऐसा कि तुम भी क्या करोगे? बिलप कर मरोगे। तो कोई भी श्राप, कोई भी चीज अगर तुम उसको गलत काम करोगे, तुमको आज दिन कल भोगना ही पड़ेगा। एक ऋषि थे, वो बचपन में एक तितली थी, उसको क्या कहते? पेटो उसको क्या कहते? बच्चे ना सुई क्या कहते थे? सुई से चोक रहे थे। बाद में क्या हुआ? जब ऋषि बड़े हुए, वो तब कर रहे थे, उनके पास यमदूत आए, तब करे, यमदूत औते मान उनको उठा ले चले गए स्वर्ग लोग। कहां पर? वहां ले चले गए मारने के लिए, मृत्यु लोग चले गए। जब ऋषि पूछे भैया हमको कहा यहाँ लेकर, हमने कौन पाप किया है? तितली को। तो बाद में बताए महाराज जी कि आपने बचपन में क्या किया तितली को? तो कभी आपका पाप ढूंढता तो कहीं ना कहीं बचा ही रहेगा। एक तार बड़ा से तो देखो आंसर शांतरस। शांतरस इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव निर्वेद है, निर्वेद है। अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण, वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण
उत्पन्न निर्वेद को, उत्पन्न निर्वेद को शांत रस कहते हैं। शांत रस कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण पहला, जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि नहीं, बोलो मत, तब हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि है मैं नहीं। सब अधियारा मिट गया, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखा माही। ठीक। दूसरा, यह तन काचा कुंभ का, यह तन काचा कुंभ का, मत करो, मत करो इस पर घमंड, इस पर घमंड। धपका लागा, धपका लागा, फूट गया, टूट गया सब अंग, टूट गया सब अंग। मन रे तन, तीसरा, मन रे तन, तन कागज का पुतला, कागज का पुतला। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। गर्व करे क्या इतना, गर्व करे क्या इतना, इतना। ठीक। तीनवे, अगला। ठीक। अगला क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, कोई। ठीक। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो सुपंडित होए। ढाई अक्षर, यहां लिखा गया ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले, पंथी को छाया न मिले,
फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ठीक है, तो जितने भी कबीर दास जी दोहे हैं 90% क्या है, शांत रस उदाहरण है, क्योंकि कबीर दास जी शांत रस के ही क्या थे, कवि थे, वो खतरनाक कवि थे। ईश्वर परमात्मा से आत्मा का मिलन होता था उनका, ऐसे थे कबीर दास। जब मैं था तब हरि नहीं, यहां पर कबीर दास जी क्या कर रहे हैं, जब तक हमारे अंदर अहं था, अहम क्या था, अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, तब तक हरि मतलब ज्ञान यानी प्रकाश। यहां पर कवि कहना चाह रहा है, जब तक हमारे अंदर मैं था, अहंकार था, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है नहीं, मैं ना है, जो हमारे अंदर क्या गया, ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया, तो हमारे अंदर क्या हो गया, आम भाव क्या हो गया जी, मिट गया। हम लोग देखते भी होंगे, हम लोग थोड़ा सा मैथ लगा लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, क्या होता है, हमारे बहुत तेजू खां है, ओवर कॉन्फिडेंस। और गांव में तुम लोग देखोगे जो एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, एकदम नॉर्मल शांत रहता है। समुद्र हमेशा क्या होता है, समुद्र हमेशा शांत रहता है। अधजल गगरी सबसे बेस्ट उदाहरण है, गागर में सागर भरना, अधजल गगरी सर क्या होता है, छलकत जाए। सब अधियारा मिट गया। जब हम अच्छे टीचर के पास पहुंचे, अच्छे गुरु के पास पहुंचे, हमारे अंदर जो क्या था, मैं था, अहंकार था, सब क्या हो गया, मिट गया। जब दीपक देखा, जब गुरु हमको क्या ले गए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। यह तन कांचा कुंभ का, तन मीन्स शरीर, कांचा मतलब घड़ा, कुंभ खंड जी बनावट। यह जो शरीर है एक मिट्टी के घड़े के समान है। मत करो इस पर घमंड, हे मूर्ख, हे पागल, तो इस पर घमंड मत कर। ढपका लागा फूट गया। जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है जब बनाता है घड़ा, तो बहुत सजोज बनाता है बेचारा, अगर हाथ थोड़ा सा इधर उधर लग जाए क्या होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है। बाई चांस भगवान न करे कहीं गाड़ी उड़ी पेट में आ जाए तो क्या आपको टाइम लगता है, पूरा एकदम खत्म। सुबह उठते मान मार फेल लवली बोरो प्लस आई प्लस, कौन को प्लस चल रहा है, टूट गया सब। आगे मन रे तर कागज का पुतला, यहाँ कबीर दास जी फिर कह रहे हैं, हे मन रूपी शरीर, तुम तो एक कागज के पुतले के समान हो। ये पन्ना है ना, ये पन्ना है, इस पन्ने में थोड़ा पानी गिरा तुम तो पन्ने क्या हाल होगा, गल जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो यार, हो गया ना, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना, पोथा पत्री पढ़ करके पूरा चीज पर, गीता कुरान बाइबल जो होता पूरा पढ़ करके पंडित भयाना, लेकिन कोई ज्ञानी मतलब तुम्हारे अंदर से विद्या ददाती। अगर तुम मान पढ़ लिए हो और तुम अपने बड़े से ऊपर देख रहे हो किसी को, उसके सामने झुक नहीं रहे हो, तुम्हारा पढ़ना लिखना क्या है, विकार है। आयु विद्या यशो बलम, ठीक, अगर घर में जो सदस्य बड़े बुजुर्ग हैं उनका सेवा कर रहे हो, क्या चीज बढ़ती है, आयु बढ़ता है व्यक्ति का, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, वो कहते उसकी कीर्ति बढ़ती है ना, वही ठीक, वही बात हुआ। चार चीज, तो कितना पढ़ेगा, तुम्हारे अंदर क्या विनय नहीं है तो पढ़ने कोई मतलब हो। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, तो वही बात हुआ। लेकिन 2.5 अक्षर कौन थी, प्रेम, प्यार, क्या अक्षर उसमें, 2.5 अक्षर का।
यानी कवि कहने चाह रहा है कि भगवान के, अगर हम लोग भगवान से लगाव रखेंगे तो नाम तो क्या है, प्रेम का। हाँ अक्षर का ही है, क्योंकि हमारा उनके प्रति क्या हो जाएगा, एक सच्ची श्रद्धा हो जाएगी। हम कितनों किताब कभी पढ़ने कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। हमारा भगवान प्रति क्यों से स्नेह होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़, खजूर का पेड़ देखे होगे, एक बीघा में पौधा होगा लंबा सा, फल लगेगा, हाँ वहां पक्षी, तो ऐसा पेड़ होता है कि पक्षी को भी क्या देता है, एक पक्षी कोई बैठने के स्थान नहीं दे सकता है। ठीक, पंथी को छाया, पंथी तो क्या, राहगीर, पंथी मतलब राहगीर को छाया न मिले, फल लगे दूर, न राज जो रास्ते में जा रहे हैं उनको कोई छाया नहीं मिल रहा है, और फल कहां लग रहा है, दूर। मतलब यहां कभी समझाने चाह रहा है, अगर तुम्हारे पास रुपए पैसे आ गए, उस रुपए पैसे से कुछ समाज का क्या करो, कल्याण करो, उनका भला। ठीक, हाँ ठीक, कल्याण करना चाहिए। ठीक, उतार लो इसको, उतार फटाक से।